नमस्कार। सूरज सिंह, फरीदाबाद। मैं आजकल बातें कर रहा हूं आप लोगों से। आज की बात चुनाव के बारे में, चुनाव 2019 का लोकसभा का जो हुआ है और जिसके परिणाम आज आए हैं। डॉक्टर मोदी को बधाई चुनाव जीतने के लिए। पहले तो उन्होंने जिस तरह भी जीते हो वो बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बधाई तो देना हमारा फर्ज बनता है, हम दे रहे हैं बधाई। और खासतौर से हमारे अमित शाह को, जो उनके राजा हैं, उनके चाणक्य हैं। उन्होंने जिस तरह से डिजाइन किया चुनाव जीतना, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। ऐसे चुनाव सारे जीते तो अच्छा होगा, देश की तरक्की होगी। 11 अप्रैल को शुरू हुआ चुनाव, 19 अप्रैल तक चला, 40 से ज़्यादा दिन। और उसके बाद 3 दिन और मिले उनको। किस लिए मिले मैं नहीं जानता। 19 तारीख को चुनाव समाप्त हो गया था, तो 19 तारीख की रात से चुनाव परिणाम आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। 20 तारीख गई, 21 तारीख गई, 22 तारीख गई, 23 तारीख को सुबह चुनाव के बक्से खुले या उनकी ईवीएम खुली। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बहुत बड़ी चीज भारत के अंदर, साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी चीज, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, उसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारा स्वभाव हो गया है हर बात को ज्यादा से ज्यादा देखना। दुनिया में सारी जगह उस मशीन का यूज नहीं होता है, लेकिन हम इतने बड़े वैज्ञानिक कंट्री हो चुके हैं, बना चुके हैं अपने आप को, कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। सीधे साधा रहना नहीं जानते जीवन में हम, हमारी आदत बन चुकी है। चलो कोई बात नहीं है, चुनाव तो होना था, हो गया। लेकिन सवाल कई उठते हैं इस चुनाव से। ना मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, ना मैं किसी और दल की तरफ से बोल रहा हूँ। अपने माइंड को पहले क्लियर कर लीजिए। मैं एक बिल्कुल स्वतंत्र आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना है मुझे तो भारत देश से लेना है, समाज से लेना है, देश की जनता से लेना है, और अपने देश की इज्जत से लेना है, अपने देश के समाज से लेना है, और प्रोफेशनल से लेना है। यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ के लेना है मुझे। ना बीजेपी से लेना है, ना कांग्रेस से लेना है, मेरी बला से। लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। भक्त कहते रहिए, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दिमाग से सोचता हूँ, अंधे से दिमाग से नहीं सोचता, आंखें बंद करके नहीं देखता, दिमाग खोल के बात करता हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पावर में आता है। सवाल पावर में आने का है ही नहीं। पावर में तो आप थे पहले भी, आपने ऐसे ही जीता था जिस पर इस बार जीता है। कोई जवाब देगा कि 20 लाख ईवीएम कहाँ हैं? भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें, चुनाव आयोग जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, भारत की जनता जवाब दे कि वो 20 लाख चुनाव की मशीनें ईवीएम जो रिकॉर्ड से गायब हैं, ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं, वो कहां हैं? क्यों गई, कहां गई वो? आरटीआई का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है ये। आरटीआई ने चुनाव आयोग के जवाब में जो दिया है, और जो किसी कंपनी के जवाब में जो दिया है, उसके अंदर 20 लाख ईवीएम डिसअपीयर्ड हैं। वो किधर हैं? इसका कौन जवाब? राष्ट्रपति जवाब देगा, सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा, चुनाव आयोग जवाब देगा, प्रधानमंत्री जवाब देगा, अमित शाह जवाब देगा। कौन जवाब देगा इसका? क्या भारत की जनता को जानने का हक नहीं है? क्या 130 करोड़ बेवकूफ लोग रहते हैं यहाँ पे? 95 करोड़ 94 करोड़ जो वोटर रहते हैं वो बेवकूफ रहते हैं क्या? हम खाली बधाई देने के लिए पैदा हुए हैं आपको, या खाली हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं आपको? हम वोट दें, हमारा वोट यही नहीं पता कि कहाँ चला गया, तो क्या फायदा उस वोट देने का? और आज भाई हो रहा है। मैं एक स्वतंत्र भारत के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ, और मेरा हक बनता है कि मैं बात करूं किसी से भी, भारत के उन लोगों से जो इस चीज के लिए उत्तरदायित्व हैं। चुनाव आयोग, सुनील अरोड़ा जो इस काम के लिए जिम्मेदार है, वो जवाब दे कि 20 लाख मशीनें कहां हैं? उनको कौन खा गया? ट्रक के ट्रक भर के मशीनों के आए, वो कहां से आए? कई जगह पे आए, एक जगह पे नहीं आए। कहां से आई थी वो मशीनें और कहां चली गई? आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? 20 लाख मशीन बहुत होती हैं, एक मशीन में 700 वोट डाले जा सकते हैं। 70% मशीनें बदली गई हैं, ये रिपोर्ट है। 70% मशीनें उन एरियो से बदली गई हैं जहां पर प्रॉब्लम समझी गई बीजेपी के द्वारा कि यहां हमें वोट नहीं मिलेंगे। एक मशीन में 700 वोट हैं। एक मशीन 700 वोट का मतलब है 1000 मशीनें अगर हो तो कितने वोट होंगे? आप टोटल लगा दीजिए। 13 लाख मशीनें इसमें यूज की गई। 13 लाख मशीनें 20 लाख में से, बाकी और भी गई होंगी। तो उनमें से 90% वोट जो 70% मशीनों में थे, वो सीधे बीजेपी को टिक कर दिए गए। बाकी जब आप 70% वोट टिक कर रहे हैं, 90% वोट टिक करें 70% मशीनों में से, तो क्या बचता है? 70% मतलब 2/3 से ऊपर। 66% 2/3 होती है, 70% ज्यादा होती है। 70% की आपने खींच ली अपनी तरफ, और उसके बाद 90% वोट डाल दिए उसमें, तो 7 × 63 630 वोट एक मशीन में आपके नाम के चले गए। और अगर आप उसका परसेंटेज निकालेंगे, 94 करोड़ वोटर, 94 करोड़ जो वोटर है देश में, उन्होंने 65% के करीब एवरेज वोट दिया है। तो वोट आपका तो वैसे ही आ चुका, आपको वोट कराने की जरूरत ही नहीं थी।
जब 65% वोट आप वैसे ही कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसके अंदर, तो जीतना तो था ही आपको। बेवकूफ है सारे दल जो चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा, कोई भी, सारे के सारे अक्ल के कच्चे हैं, दिमाग नहीं है उनमें। चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपको वैसे ही जिताना चाहिए था। अरे देश का पैसा लगता है उनमें। 20 लाख मशीन एक चीज नहीं होती है। सबने देखे हैं, वीडियो आए हैं यूट्यूब पर, कितने वीडियो पड़े हैं, ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है उनको, वहां कोई पुलिस बैठी नहीं है, लोग खड़े हैं वहां पर। ऐसा चुनाव होता है क्या? चुनाव आयोग आपका आदमी सुनना नहीं, किसी बात को सुनना नहीं उसने। क्या कर्म होता है चुनाव आयोग का? क्या उसने संवैधानिक निभाया अपना धर्म? आज भी नहीं निभाया उसने। पैट मशीन वीवीपैट किस लिए बनाई गई थी? गिनने के लिए बनाई, गिनते क्यों नहीं फिर आप उससे? और उससे गिनने से भी वैसे कुछ होने वाला नहीं है। आपने मशीनें बदल दी हैं, आपके दोनों नंबर मिलाई किसी ने, सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अंदर होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर होता है बाहर। किसी ने पूछा, क्वेश्चन किया? नहीं किया। कांग्रेस वाले तो पागल हो गए हैं, वो तो भक्ति में लगे, पता है किसकी, वो भी शायद मोदी भक्ति कर रहे हैं आजकल। कोई शोर नहीं मचा रहा। कमाल की बात है, देश के लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर दी गई और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा वोट कहां चला गया मुझे पता नहीं है। एक केस में 700 वोट में से 690 वोट उस दिल्ली वाली आपकी लेडी को गए। क्या उसको 10 वोट ही मिलेंगे उसमें से? 700 वोट में 10 वोट उसको मिले तो आप पार्टी वाले को? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा चुनाव, भयंकर चुनाव, एपिडेमिक है ये तो। अरे ठीक है, आप जीत गए, आप पावर में आ गए, खुश हो रहे हैं, आप उछलिए कूदिए, खूब उछलिए कूदिए। तो बेवकूफ है सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे। क्या फायदा चुनाव लड़ेगा? अरे जाओ केस, जाओ लगा भाई कोर्ट में सबके सब। ये माल प्रैक्टिस कराती है, इलेक्शन की माल प्रैक्टिस है ये। मशीनों को बदल जाना, मशीनों के नंबर गायब कर देना, कोई पूछने वाला नहीं होना। किसने चेक किए नंबर काउंटिंग से पहले? सब मशीनों के नंबर चेक किए गए, अंदर के बाहर के किसी ने नहीं चेक किए। बस काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अरे लोग वोट नहीं दे रहे, आपको वोट मिल रहे हैं, कमाल की बात है। 85% लोग जो कहते थे हम 85 मूल निवासी, वो कहाँ गए सब? क्या उनमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि चौकीदारी करते हो उनकी? देश पे राज करना चाहते हो, कहते हो हमको इसको बुद्ध भारत बनाना है, हमको हिंदुस्तान नहीं बनाना है। वो कहाँ हो सब? बहन जी करते रहते हो, कहाँ गई बहन जी? अरे तुम्हारे वोट छीन के कोई ले गया, तुम सो रहे हो, सोते रहो। 40 दिन का टाइम, उसके बाद 3 दिन का टाइम। और किस लिए 3 दिन का टाइम? एक एक फेज में 1 हफ्ते का फर्क किस लिए? ये किस लिए दिया गया फर्क? ये क्या प्लान नहीं था? डिफेक्ट करने का इलेक्शन को, लूटने का इलेक्शन को? और क्या होता है प्लान? बैठे बैठाए आपके वोट कोई छीन के ले गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बस खुश हो गई, ये बहुत बड़ी तरक्की मार ली है। अरे लोगों ने तो वोट ही नहीं दिए, फिर जीत कैसे गया वो? साफ बात है, 70% मशीनें बदल दी गई। रात में बदली, दिन में बदली, कब बदली कौन जानता है। 40 दिन में क्या हुआ? पहले फेज के बाद दूसरे फेज, दूसरे तीसरे, एक एक हफ्ते के फेज के बाद मशीनें बदलने में कितना टाइम लगता है? कौन देगा छुट्टी? चुनाव आयोग नहीं बदली होंगे और कौन बदलेगा? मेरे को बोलने का हक है, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। वोट देने के बाद भी आपको वोट नहीं जा रहा है, इसको जाना चाहिए। क्या फायदा वोट देने का? मैंने नहीं दिया वोट, मैं जानता था कोई कैंडिडेट ही नहीं है, मुझे पता ही था कौन सा कैंडिडेट हमारे एरिया में। एक लिस्ट मेरे पास नहीं थी, कांग्रेस का कौन है, बीजेपी, कोई लिस्ट नहीं, पता नहीं। चुनाव एक पर्ची दी गया, लो जी इसमें वोट देना। किसको दे भाई? कुत्ते को दे के आऊं, बिल्ली को दे के आऊं, किसको दे के आऊं? नाम नहीं किसी का, कितने कैंडिडेट खड़े पता नहीं मुझे, किसको दूंगा मैं वोट? मैं लाइन में जाके लगूं, फिर पता ही ना हो, वहां खड़े होकर देखूं उसके ऊपर, मशीन के ऊपर किसका नाम लिखा है, कौन लिखा है, यही काम रह गया है। आपकी कोई ड्यूटी नहीं है चुनाव आयोग की? क्या किस लिए बैठे हैं आप सीट पे? आपका फर्ज बनता है लिस्ट बना के भेजें और आपको जवाब देना होगा मशीनों का, कहाँ गई है मशीनें। पब्लिक मांगती है जवाब, मैं भड़काऊंगा लोगों को। ये क्या मतलब है? हमें इससे फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हमें कोई ले रहा नहीं किसी से, लेकिन सही जीते, झूठ से नहीं, चीटिंग से नहीं, फ्रॉड से नहीं। ये फ्रॉड है, खुलेआम फ्रॉड है। ये फेक इलेक्शन है और फेक इलेक्शन रिजल्ट है। कहते रहे टीवी चैनल वाले कुछ भी और बोलते रहे चुनाव है, सब फेक है। ये चुनाव है ही नहीं। कंडम करता हूं मैं इस चुनाव को, भारत के नागरिक के हिस्से में कंडम करता हूं। ये गलत चुनाव है, फेक धोखा है जनता के साथ। ऐसा धोखा पहले कभी नहीं हुआ। और इन जो हारे हैं उनको अदालत में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, पिटीशन लगाने चाहिए। माल प्रैक्टिस हुई है, लगाइए पिटीशन जाके। 250 कैंडिडेट जितने भी हारे सब लगाइए पिटीशन जाके। मजाक बना के इंदिरा गांधी तक को हरा दिया था कोर्ट ने, इसीलिए हरा दिया था कि माल प्रैक्टिस हुई थी। तो ये तो माल प्रैक्टिस बाप हुई है, माँ हुई है। मशीनें हटा दो। कहाँ है 20 लाख मशीन? आरटीआई में आंसर है, मैं नहीं आंसर दे रहा। 20 लाख मशीनें कुछ नहीं होती ना। क्यों खरीदी थी इतनी सारी मशीनें? किसने खरीदी थी? कौन ने पैसा दिया था? क्वेश्चन नहीं है।
खुश हो रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। देखो जी मोदी ज्यादा चल गया, ये चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, पकौड़े तल रहे हैं, कुछ काम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रहा, किसान मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने बहुत काम कर दिया, लोग बहुत खुश हैं हमसे, 350 सीटें आप कह रहे हैं, कहां से आ रही, कौन दे रहा है वोट आपको? चोरी कर लो, डकैती कर लो, कुछ भी कर लो, सीट से मतलब जीता है बस। हमको अपने आदमी चाहिए, हमें राज चाहिए देश के ऊपर, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने, कुछ भी करना, ये चाहिए बस। युवाओं में शर्म आती है, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, दम नहीं है किसी में भी। बस वो तो गवर्नमेंट आ गया दोबारा, उसको क्या लेना, 5 साल की छुट्टी चाहिए, आप मरिए मरिए, आत्महत्या के कुछ भी, हमें क्या लेना देना है? बधाई ऐसी ही दी जाती है, जब आप गलत होंगे तो आप गलत ही कहा जाएगा। हमने नहीं कह रहे कांग्रेस क्यों हारी या जीती, हमें उससे मतलब नहीं है, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन गलत तरीके से जो जीतेगा उसे गलत कहा जाएगा। कांग्रेस भी गलती करेगी तो उसको भी गलत कहा जाएगा। हम कांग्रेस को पहले ही क्रिटिसाइज कर चुके हैं, और भी अब करके फायदा नहीं, हम तो आपको करेंगे। आप जीत के जो वापस आके खुश हो रहे हैं हेरा फेरी करके, सब जानते हैं, आम आदमी समझता है कि आपने क्या किया है। टीवी वाले को भाड़ में जाने दो, आपके भक्तों को भाड़ में जाने दो। हम सच बोलेंगे, हम सिटीजन हैं, आपके भक्त हैं, हम कांग्रेस के भक्त हैं, हम देश के भक्त हैं, भारत के भक्त हैं, संविधान के भक्त हैं। हम आपके भक्त बन भी नहीं सकते, क्योंकि हमें दिमाग है, हम डफर नहीं आए आपके भक्तों की तरह। आपके भक्त तो पागल हो चुके हैं आपकी जीत में, और आपकी जीत से पहले भी। आपने अनाउंस किया था 6 फेज के बाद कि हम जीत पक्की है हमारी, हम 300 सीट लेके आएंगे। अरे अभी एक दिन का इलेक्शन बाकी, आपने कह दिया कि जीत पक्की है हमारी। आपने इंस्ट्रक्शन दी थी टीवी चैनल्स को, चुनाव आयोग को, कि इतनी सीटें लानी है, किसी भी तरह से लानी हो, इंस्ट्रक्शन थी वो इनडायरेक्टली। सब समझते हैं, ठीक है आप जीत गए, खुश हो लीजिए, बहुत खुश हो लीजिए, लेकिन पब्लिक का गुस्सा आपने अभी देखा नहीं है। पब्लिक जब भड़क जाएगी ना तो पता लग जाएगा आपको। गरीब आदमी का वोट आपको मिला नहीं, छोटे क्लास का वोट मिला नहीं, छोटे मजदूर का वोट आपको मिला नहीं, किसान का वोट आपको मिला नहीं, फिर भी आपकी 350 सीटें आ रही हैं। कमाल है, पागल हो गए सब। मतलब जो वोट दे रहा आप ही को दे रहा है, बाकी किसी को मिल नहीं रहा वोट। इतने अच्छे काम किए आपने 5 साल में, बहुत अच्छे काम किए। किसान आत्महत्या भी करेगा, आपको वोट भी देगा। जो यंग है वो नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर वो आपको वोट देगा। स्कूलों में टीचर अच्छे नहीं तो भी आपको वोट मिलेंगे। मतलब आप इतने अच्छे आदमी कि आपको हर हालत में वोट देगा ही देगा। छीन लीजिए वोट लोगों के घर भी छीन लीजिए, पैसे भी छीन लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए आप। सच कब तक नहीं चलेगा, झूठ कब तक चल जाएगा आपका? एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ, बस एक सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5 साल के लिए, वो भी। और हम जानते हैं आपके इरादे क्या, सब जानते हैं। आपने अब संविधान की भी ऐसी तैसी करनी है, लेकिन भूलिए मत, पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि आपको करने देगी। आप पावर में आ गए हैं, बहुत पावर में पहले भी आए, राजीव गांधी भी पावर में आए थे, और भी बहुत पावर में, चलेगा सब। लेकिन गुस्सा तब आता है जब झूठ पे काम करते हैं। ये झूठा इलेक्शन था, क्लियर झूठा था, फेक इलेक्शन था। मैं से फेक ही कहूंगा, मैं इसे बिल्कुल मान्यता नहीं दूंगा इस इलेक्शन को भी और इलेक्शन के रिजल्ट को भी। एक भारत के नागरिक के हैसियत से आई शैल नेवर रिकॉग्नाइज दिस। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आई एम नॉट पर्सन बिलोंगिंग टू कांग्रेस, नॉट टू बीजेपी और नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। आई हैव इंडिपेंडेंट ओपिनियन and I express my opinion before Prime Minister of this country and before BJP and before public and all parties, that you parties, all opposition parties, you are spineless parties, you are mindless parties, you are courageless parties. You could not manage even to guard these centers where EVM machines were stored just for 1 day, for 40 days. You did not have the people. These people were meant, this long period for this election was meant just for that design, to steal, to cheat public, and they were successful. They have been successful in cheating public. They have changed 70% of machines. Each machine contains 700 votes, and these 90% of these votes of 700 have gone to BJP, and other machines were not required to be tested, because 70% means 70% machines means 70% voters, and 94% votes, 70% equals 64 crores voters, and out of the 90% of 64 voters have gone to you, which is about 58 crores voters have gone to you, just by doing nothing, just, and 30% you just didn't touch. You left those seats where you think let these people go, and you got this seat like that. No other reason is there, no other explanation is there. You cheated EVM. EVM won actually, and public got defeated. Poor voter got defeated. Farmers got defeated. Labor got defeated. Workers got defeated. Youth unemployed got defeated, and all got defeated. Every person has been defeated by Dr. Modi, Amit Shah, because they are big players. Not big players, biggest player of this world.
They can do whatever they want to do, and public accepts their defeat. And this public is, again, I'm saying, this public is sleeping public. This public is non-serious public. We people are citizens of this country, but we are not eligible to be called citizens because we are stupid people of this country. We sleep, we eat, and we drink, and we never care for this country's future, and we have lost our future. We have gone to hands of those people who had been always before independence against our country, and now they are cheating this country, and they shall be cheating this country, and we shall be accepting their cheating by folded hands. We have given our luck, our fortune into those hands which are red hands. Chunav Ayog, election commissioner, he did not do his work. He did not do his work sincerely. He defamed constitution. He defamed institution of election commission. TN Session was a person. He is not even shoe of TN Session. Cheat of this country, election commission, and all those commissioners who worked with him, all have cheated public, this country, and public has been cheated. Public is not even thinking. They're happy. Okay, Modi is back, and that is the sincerity of this country. They accept whatever results are responded, and we got results. Unfortunately, we shall accept them, and we shall keep this country at hell, threshold of hell. And youth will weeping. We will always, oh, I don't have a job, I don't have this, I don't. Okay, go on weeping. You are born to weep. You are born to commit suicide. You are born to die. It is your fortune. You, because you are worth that. You are not eligible for that. You are not qualified because you are not hardworking. You are not sincere. You cannot live yourself. How can you help others? This country did not get independence because of this day, cheating election. Why did they not conduct by ballot papers? Because of this. They know ballot papers cannot be changed, but this can be changed. Imagine 19.5 or 20 lakhs EVMs disappeared officially. It's not my statement. Official statement of one statement from election commissioner, RTI answer, and one statement from those companies who manufacture these EVMs, that there is a difference of 19.5 lakhs or 20 lakhs EVMs, and which were spread all over India by Bharatiya Janata Party to adjust an election in all 542 constituencies, and they got it successfully done. Great. Yes, I had hats off to them for their bravery in cheating society, in cheating nation. They deserve. Yes. What to say? You people shall keep always like this. Write on internet, write on Facebook, whatever you write. People are writing abuses to me. Let them write. I don't care. I'm not born to answer their abuses. Facts remain facts. Truth remain truth. If today you are successful, don't think you are successful forever. Time is coming. You will also have to answer. Truth always prevails. No problem. You can take your time. You'll be happy that you are back as Prime Minister, but how long shall you be happy? Truth will come sometimes. And if you all losers, go to court, file petitions that there has been malpractice in the elections. Machines have been changed. 20 lakh disappearances there of machines. There have been serial number differences. There have been, you can say, internal number is also not available. They did not have any verification of these numbers. How can unrecorded machines be there available in counting centers? There is nobody who asked this question. Who shall ask these questions? Unfortunately, Mayawati is a lawyer. She doesn't understand. Kapil Dev is a lawyer. He doesn't understand. There are many lawyers in this, and they don't understand anything except to talk and focus. That's all. I expected some good work from Congress, but Congress also failed in this election. They are not serious. They were not serious, and that's not serious because they are only talking to people. They cannot come on roads to fight for their rights, fight for rights of public. We depend upon these political parties, unfortunately, that they shall fight for us, but none of them is fighting for us. They are just fighting to win an election, and that's it. It may be Rahul Gandhi, it may be Modi, or it may be someone else. They are all selfish people. Nobody is thinking for this nation. If they had thought of this nation, they would have done all fair practices in the elections. They would have just allowed ballot paper election, but they did not do it because they knew it. We will manage, and they managed successfully. Unfortunately, we have such people, such parties in the country, and such foolish parties like Congress, like BSP, like SP, who are always overconfident that they can do anything. You trust these BJP and RSS, unfortunately. Why do you trust them? I don't know what reason they trust them. This should, if it had been some other country in Arab or Middle East, you should know what would happen there.
But it's unfortunately our Bharat beautiful. Bharat people are silent, digestive, tolerant, and if you beat them, they will accept, okay, beat me. Our people nature is that. We will not say anything. You beat me, no problem. I'll give you a cup of water, I'll give you a cup of tea. You beat me more, I'll give you another cup of tea. This is our nature. We always keep sleeping and we blame others. We never think and we blame others. And we are forced to do something and we believe others. Oh, what to do? This has happened. What to do? This happened. Okay, okay, let it go. No problem. Chalta hai sab bhai. This is our nature has become like that. The British made a mistake. Really, they made a mistake that they liberated us. They made a mistake. They must be realizing that this foolish society will let them. They thought we were brave. Gandhi was brave, Subhas was brave, they were afraid, they were serious. Oh, these people are very powerful. We have to go now. No other way can save us. And now they see, oh, these bacteria people. These are birds people. You were scared of these people. So this we are. Sorry for all these talks and statements. I just thought to give it now, not to delay it, because I was not able to digest what happened. It's not because they won or they lost. It's not because of that. Because of malpractice. Election Commission of Bharat, India, who is constitutional body, constitutional authority, has a responsibility, but he did not disperse results. Rather than he became an office boy or a servant or a PM to Dr. Modi, and he supported, he himself, I am sure that he himself changed or swapped these EVMs through his staff, and this happened. Otherwise, how could some truck enter his premises where EVMs are kept? I have seen many videos which indicate clearly full trucks full of big trucks, not small trucks, big trucks, big wagon trucks of VM machines entered there. There was no security, no one there, entered there. People were sitting there, forced to stop it, but it's happened all over this country like this, unfortunately. I don't understand meaning of this election, meaning of our voting, why to go to polling stations for cast vote if our votes have to be swapped through EVMs. What is the meaning of our voting? Why did you go to, for what? Your vote was not used. Another machine came. They filled themselves this machine. They voted all 600-700 except 15-24 others and put and replaced on your machine. And your machine was put somewhere else in dustbin, or it may be damaged, because just to keep off all evidences, they must have damaged that machine as well. So you are getting happy or getting sad that my candidate lost or my candidate won. Unfair it is. Nobody won, nobody lost, believe me. Country lost, public lost, and BJP won. EVM won. Congress stupid party, BSP stupid party. I'm telling clearly, SP is stupid party. All are stupid party. They're stupid people, stupid leaders. They cannot understand what are facts. You have to show courage to fight bad things. You should fight bad things, but you are not fighting with anybody. You are just showing, oh, we are very polite. We are like this. And all say, oh, what do I do to respond this way? Yes, this is India. This is Bharat. This is not Italy. This is not Europe. You have to change. You have to show anger. Otherwise, you will die. People will kill you. This happens here. What to do? Sorry then. However, wish Dr. Modi again for his victory based on EVM stealing, EVM robbery. Okay, Dr. Modi, thank you very much. You got good work. Again, you will do good work. And wish you all the best. Congratulations for winning this election based on stealing and robbery of EVM machines, 20 lakhs, 90 lakhs. And Amit Shah, you did a very good job. You taught how corruption is done, corruption election is done, unfair practices is conducted, and you are master and doctorate of this corruption. And all BJP are getting happy, and Congress, you stay foolish forever. You cannot understand anything. You are not real Congress, believe me. You have no courage, no mind just to come to press and give some statement, and that's it. That's your job and nothing else. You cannot understand public sentiments. The public has been suffering, and you're just delivering speeches, and you're not fighting in open. You have to fight if you want to make this country good, or else go and sleep. Let these people loot this country and run this country where they want. It's all, nothing else. Okay, thank you, Jawahar. Goodbye, everybody. Okay, thanks very much.